हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक, क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, आपका नए सेशंस के लिए जो है आपका क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था सिलेबस के बारे में और वेटेज के बारे में। ठीक है, चाहे वो ट्वेल्थ बोर्ड के लिए तैयारी करना हो या फिर ट्वेल्थ पे जो हमारा कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम होता है, IIT जेईई के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, या फिर आप सीवीटी यूजी के लिए, आप इन सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए आप इस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था सिलेबस, और सिलेबस में मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें क्या है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेसिक फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए थोड़ी सी। लेकिन अगर नहीं भी नॉलेज है, नहीं भी ज्ञान है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने के लिए। मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है फंक्शंस के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, विदाउट फंक्शंस हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो थोड़ी सी मुझे फंक्शंस के बारे में जानकारी देना पड़ेगा, और थोड़ी सी मुझे इनवर्स फंक्शंस के बारे में। फिर हम लोग क्लास 10th और 11th में जो ट्रिगो पढ़े हैं उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने 11th का ट्रिगो नहीं पढ़ा है, किसी भी तरीके से आपका क्लास मिस हो गया किसी कारण से, तो आप चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास 12th का इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को समझने के लिए 10th की ट्रिगो आपने अगर पढ़ रखा होगा या फिर 10th एडवांस का ट्रिगो पढ़ा होगा तो आप कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो 10th का थोड़ा सा ट्रिगो आप रिकॉल कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे या कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या होगा, 10th और 11th का ट्रिगो का हेल्प होता है। ठीक है, अगर आपने क्लास 10th और 11th का ट्रिगो पे ध्यान नहीं दिया तो आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस आपका ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला का कुछ ना कुछ कंडीशंस होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होता है, जिसपे हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शंस को। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपका वीक हुआ, ठीक है, अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस आपका वीक हो जाता है कि चलो सर मेरा ट्रिगो ठीक नहीं है तो और भी टॉपिक है हम लोग कर लेंगे, तो आप इस वहम में मत रहिएगा। ठीक है, क्या दिक्कत है जो समझना, अगर मेरा इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस ठीक नहीं होता है तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पे अच्छे से कमांड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिसका कैलकुलस वीक हो गया, आप समझ लो कि आप पास होना मुश्किल हो जाओगे बोर्ड में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा ये टॉपिक। हमारे बिहार बोर्ड में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का भी ज्यादा वेटेज है, और जेई का एग्जाम मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो मेरा इस लेक्चर्स का ज्यादा से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 घंटा का लेक्चर आज का है। ठीक है, आज मैं बेसिक करूंगा कंप्लीट, जो मैंने क्लास 10th और 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, उससे मैं कनेक्ट करूंगा। चलो आते हैं टॉपिक्स पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने हेडिंग डाला है कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, रिकॉल करेंगे क्लास 10th और 11th का ट्रिगो से। ठीक है, तो मैंने क्लास 10th में ट्रिगो के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया है। ठीक है, चीजें क्या होता है, आप लोग कोई भी ट्रिगो फंक्शंस पढ़ते हो तो मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ बताया था। ठीक है, 10th में, बट आप लोगों ने शायद मुझसे नहीं पढ़ा होगा, अलग बातें हैं, लेकिन मैंने पढ़ाया है। तो हम लोग आते हैं, आप लोग अच्छे से समझना। जैसे क्या है, रिकॉलिंग हम लोग करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू साइन थीटा ये फंक्शंस है। ये क्या है, मैंने कंसीडर किया कि y इज इक्वल टू कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा है, तो इसको हम लोग रीड क्या करेंगे, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो रीड एज y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो आपको पता है। ठीक है, बट यहाँ पे थीटा क्या होने वाला है। ठीक है, ये थीटा ये क्या होने वाला है, यहाँ पर थीटा क्या होने वाला है, थीटा जो होगा आपका स्मॉलेस्ट एंगल होगा, जो कि हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइज करता है। ये क्लास 10th में हमने इतना पढ़ रखा था, 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में मैंने पढ़ा, सर्कुलर फंक्शंस का नाम ही है, क्या वो सर्कुलेट होगा और वो एंगल किसी भी एंगल पे बात कर सकता है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक वैल्यू 0 to 90 पे ही बात होती है। ठीक है, और ये चीजें जो बिलोंग करती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है,
इस बात को हम लोग ध्यान देते हुए क्या कहेंगे, एंड y इज अ वैल्यू ऑफ साइन थीटा, y को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू होगा, आउटपुट होगा। अब इसी बात को मैंने एक फिगर, एक फंक्शन से मैंने दिखाने की कोशिश किया है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा एक फंक्शंस है, अब फंक्शंस आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटा सा मशीन समझो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आप मन में ला सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप मन में एक फोन ही कंसिडर कर लो। जैसे आप देखते हो फोन में आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो आपको स्क्रीन पे क्या आता है, डिस्प्ले पे वो चीजें विजुअल होता है या नहीं होता है, दिखाई देता है। जैसे मान लो कि आपने सब्जेक्ट टाइप किया, ठीक है, आपने गूगल पे सर्च किया कि सर मतलब मुझे क्या है 10th का सिलेबस मुझे नहीं पता, चलो आज गूगल पे टाइप करते हैं क्लास 10th सिलेबस, तो टाइप करते हैं तो चीजें क्या होता है, टाइपिंग के पश्चात हमें बहुत ही फास्ट आउटपुट मिलता है ना। तो आपने जो टाइप किया वो इनपुट हो गया, और आपका जो प्रोसेसर हुआ, जो आपका मशीन, जो डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें वर्क कर रहा है वो फंक्शंस की तरह वर्क करेगा, और जो आपका स्क्रीन पे विजुअल हुआ, डिस्प्ले हुआ, वो आपका आउटपुट हुआ। ओके, तो यहाँ पे डिवाइस जो है आपका फंक्शंस की तरह ट्रीट करेगा। तो वही डिवाइस को मैंने यहाँ डाल दिया, और डिवाइस में मैंने किस तरह का फंक्शन सेट किया है, साइन फंक्शंस की तरह, ठीक है। अब ये जो साइन फंक्शंस है वो किस तरह पे वर्क करेगा, तो ट्रिमेट्रिकल टेबल पे बात करेगा। अब ट्रिमेट्रिकल टेबल पे सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस पे वैल्यू हम लोग को याद नहीं रहता है, ठीक है। अब हम लोग किसी फिक्स डिग्री पे बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री, तो आप इस फंक्शंस में क्या करोगे, 0 पुट करोगे, तो साइन 0 पे वैल्यू 0 होता है, तो आपने इनपुट क्या डाला साइन फंक्शंस के लिए थीटा में, आपने 0 पुट किया तो वो इनपुट हो गया और आउटपुट उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये यही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है कि ये थीटा जो है आपका, ये इनपुट हो गया, इनपुट ये इसमें प्रेस करोगे आप जाओगे, तो ये फंक्शंस है, ये मशीन है एक तरह से ये समझो, और ये आउटपुट होगा, तो ये आउटपुट किसको बोलोगे आप, वाई को, मतलब वाई का जो वैल्यू होगा उसे आप आउटपुट कहोगे। ये एक तरह से फंक्शंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। मैंने क्लास 10th में ये भी ऑब्जर्वेशंस करवाया है बच्चों को, आप लोग भूल जाते हो, ये चीजें ध्यान देना, ये सब 10th की बातें हैं। अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इस ब्रैकेट पे आप 2 डालोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया चीजें, ये साइन थीटा का स्क्वायर जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है, ठीक है, समझ रहे हो बात आप। यानी साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे, उसी तरीके से आप जो भी पावर डालोगे यहाँ का पावर आपको यहाँ रिप्लेस होगा। इस तरह से आप इस चीजों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, चीजों को। आपने फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन ये किया था 10th और 11th में कि साइन इंटू थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों चीज के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन नहीं रहता है, मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होता है, इस साइन का मीनिंग ही नहीं कुछ होता है, ठीक है। ये साइन एक मीनिंगलेस है, एक फंक्शन है कहोगे, तो फंक्शन हमेशा किसी डोमेन पे डिपेंड करता है। हम अगर किसी तरह से बात कर रहे हैं आपसे, तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। जिससे आज मुझे 12th का इनवर्स ट्री को पढ़ाना है, तो ये मेरा डोमेन हो गया, हम इसी पे बात करेंगे, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे, ये मेरा डोमेन है फिलहाल, ठीक है। तो उसी तरीके से ये फंक्शन जो है आपको ये डोमेन पे डिफाइन होगा, कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। तो इस बात को अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि साइन जो है साइन फंक्शन होता है, और ये थीटा एंगल से मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, बल्कि ये फंक्शन हो गया, और ये चीजें क्या है, साइन का हिंदी में ज्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट अगर होता है, अगर आप करते हो, अगर आप ये समझ रहे हो कि साइन थीटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आया है, तो आज भी आप गलत हो, गलत ट्रैक पे हो, ठीक है, अब सुधारो। अब उसी तरीके से क्या कहेंगे कि cos इंटू थीटा जो है cos थीटा के बराबर नहीं होता है, ये बराबर मैंने नहीं दिया इसलिए ये सही है, ठीक है। हाँ, उसी तरीके से अगर आपने इसे इंटू में समझ रखा होगा, तो मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी कहता है कि ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। अगर आपने ऐसा सोचा, गलती से करने की कोशिश किया कि सर ये cos थीटा इज इक्वल टू cos cos, सॉरी कैंसिल कर देते हैं,
तो थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा, अर्थात ये क्या करना चाह रहे हो, है ना, ये गलत तरीका है। तो इस पे आप ध्यान दोगे। इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, अब स्टार्ट हो रहा है, हम लोग इन कर रहे हैं। ये 10th था, ये 11th था, अगला 12th था। तो हमने क्या किया, 10th और 11th के बीच को गैप को भरने के साथ साथ 12th में मूव हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है 10th के बाद 11th बहुत ही कम ही ऑनेस्टली से क्लास करते हैं। जो बच्चे का माइंडसेट होता है कि मुझे IIT जेईई करना है, तो वो बच्चे करते हैं क्लास, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से अगर कुछ हो या ना हो वो क्लास जरूर अटेंड करते हैं, ठीक है। बट किसी किसी बच्चा का किसी कारण से वो चाहते हैं बट नहीं हो पाता है, ठीक है, बैड लक होता है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि ये जैसे मैंने पावर यहाँ पे डाला, ठीक है, पावर 2 मैंने यहाँ रिप्लेस किया, बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये पावर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बट इनवर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसे हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे जो क्लास 12th में पढ़ना है। यहाँ पे साइन टू द पावर -1 x को आप ऐसे नहीं लिखोगे कि साइन x का होल पावर -1, नहीं, बल्कि ये चीजें अलग है, ये चीजें अलग है, ठीक है। तो आप जो है समझना इस बात को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी टॉपिक पे। इसके बाद मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब चीजें यहां जो है ये किसको इंप्लाई करेगा, ये इसको इंप्लाई करता 1 sin x को, ठीक है। ये अलजेब्रा की तरह ट्रीट करता है। जैसे मैंने x बराबर लिखा 1/x, सॉरी x टू द पावर -1 को लिखा 1/x। तो ये बेसिक अलजेब्रा की तरह काम करता है, लेकिन ये इसके तरह काम नहीं करेगा। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी फंक्शंस जो है इस तरीके से आपको डाल देगा समझने के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से cos x का होल पावर -1 लिखोगे तो 1/cos x हो जाता है, और इसको आप sec x बोल सकते हो, इसको आप cosec x बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने ये कुछ नहीं अभी पढ़ाया है, सिर्फ आपका 10th का ये ऑब्जर्वेशंस है जो मैंने रिकॉल करवाया है आपको, ठीक है। सेकंड स्लाइड। जब इतना हम लोग जान गए तो हम लोग समझेंगे क्या, फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस होता क्या है एक्चुअल, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ कुछ वर्ड को पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए मुझे 2-3 चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला वर्ड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। फंक्शंस कहता क्या है, जैसे समझ लीजिए आप कि एक पार्ट, दो पार्ट, दो सेट है, ठीक है। हमेशा फंक्शंस दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। तो दो सेट आपने सेट थ्योरी क्लास 11 में पढ़ा होगा। अब नॉन एम्प्टी पे सेट पे डिफाइन होता है फंक्शंस। अगर एम्प्टी पे करने जाओगे तो वो उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस भी नहीं बन पाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब चीजें क्या होगा, अब देखें यहाँ पे इस फंक्शंस या मैपिंग का क्या कहना है। फंक्शंस का कहना है कि अगर आपका डोमेन का जो एलिमेंट है, ठीक है, जो डोमेन का एलिमेंट है, उस डोमेन का हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में मुझे एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात? क्लियर है यहां तक? फिर से मैं बोल रहा हूं, डोमेन का हर एक एलिमेंट, ठीक है, का इमेज मुझे कहां मिलना चाहिए, कोडोमेन में। और जो इमेज मिलता है उसका कलेक्शन हमारा रेंज कहलाता है। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। वह चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है। फंक्शन इज सेड टू बी, फंक्शन इज सेड टू बी यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन, ठीक है। मतलब मुझे यूनिक इमेज मिलना चाहिए कोडोमेन में। किसका मिलना चाहिए भाई, टू एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। सॉरी मैंने यहाँ पे ज्यादा ही कुछ लिख दिया है। ठीक है, डोमेन। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना। हम लोग जो है फंक्शंस के बारे में स्टडी करने के बाद हम लोग जो है सेट थ्योरी पे वेन डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था। तो वेन डायग्राम में क्या होता था, चीजों को, इस सेट को इस सेट पे हम लोग मैप डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं,
तो इस सेट का जो एलिमेंट होता है जहां से हमारा फंक्शन जाता है वो मेरा डोमेन का एलिमेंट होता है। इसी को आप इस तरीके से लिखोगे, एफ मेरा फंक्शन है, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखोगे। ये मेरा डोमेन का एलिमेंट है सेट ए, और बी हमारा कोडोमेन का है, और जो इमेज बन रहा है ये ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसको आप क्या कहोगे, कलेक्शन करके रेंज बनाओगे, ठीक है। और ये सारा एलिमेंट जो है वो कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। अगर फंक्शंस का डिफाइन होना है तो डोमेन के सारे एलिमेंट को जो है क्या होना पड़ेगा, एक यूनिक इमेज मुझे कोडोमेन में मिलना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? ये आउटपुट है हमारा। अब बातें क्या है, नेक्स्ट मैंने फंक्शंस एक डिफाइन किया जी। अब ये जी जो फंक्शंस बनेगा ए से बी पे मैप हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो डोमेन में हमारा कितना एलिमेंट है, दिस एलिमेंट दिस, तो इन तीनों का क्या एक यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो अब बोलोगे सर ये जो है दो ऑब्जेक्ट का इमेज एक जगह मिल रहा है तो चलेगा, यूनिक इमेज है दोनों का अपने अपने जगह पे। बट इसी को अगर मैं उल्टा मैप करवा दूं कि इन दो का एक पे जाना, ये गलत हो जाएगा, वो फंक्शंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस ये भी है, फंक्शंस ये भी होगा, क्यों? क्योंकि ये डोमेन का हर एक एलिमेंट का मुझे यूनिक इमेज मिल रहा है। ऐसा ही मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया, तो इसका क्या है बच्चों, इसका जो है डोमेन का कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो 5 में 4 एलिमेंट का इसे यूनिक इमेज मिल रहा है, बट एक इमेजेस का सॉरी एक ऑब्जेक्ट का एक इनपुट का आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप फंक्शंस नहीं कहोगे। जैसे देख लो, आप डिवाइस कोई भी यूज करते हो, स्मार्टफोन तो आप यूज करते ही हो। अब जैसे ज्यादा दिन हो जाता है स्मार्टफोन यूज करते करते, जनरली देखा जाता है कि ओल्ड जब हो जाता है तो क्या कोई बटन काम नहीं करता है ना, कीबोर्ड का कोई अगर बटन नहीं काम करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो ना मेरा फोन जो है ना सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, इसका फंक्शन ठीक नहीं है। तो मेरा दोस्त क्या एडवाइस देता है, साले कब तक यूज करेगा, चेंज तो कर ले अब डिवाइस, है ना, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो वही चीजें है कि आप फिर जाओगे कहीं भी जो आपका फोन ठीक करता है, तो उसके पास जाओगे तो कहोगे भैया देखो ये फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, या इसका मतलब कोई एक ना एक एलिमेंट उसका छूट रहा है, ठीक है। तो डोमेन आपका ये पार्ट है, और एक इमेज एक ऑब्जेक्ट जो है उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप इसे फंक्शंस नहीं कहोगे। क्लियर है? फिर हमारा उसी को ग्राफ से अगर हम देखते हैं तो ग्राफ में थोड़ा सा बहुत चीजें को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। अभी छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे, फिर ग्राफ को ट्रेस करने के लिए हम लोग सीखेंगे स्पेशल फंक्शन जब पढ़ेंगे तब। समझ रहे हो बात? ये फंक्शंस जो है आपका स्टार्ट हम लोग करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को कंप्लीट करने के बाद, जब हम लोग कैलकुलस में एंट्री करेंगे तो फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस में हम लोग ग्राफ को ट्रेस करने के लिए सिखाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा एरिया बाउंडेड बाई कर्व में, ठीक है। तो मैंने इसी चीज को एक ज्योमेट्रिकली फिगर में दिखाने की कोशिश किया है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो हमारा इनपुट होता है, वो ग्राफ पेपर पे हम लोग एक्स एक्सिस को इनपुट कहते हैं, या डोमेन डिपार्टमेंट होता है, मतलब जिसपे हम डिफाइन करते हैं। जैसे देखते हो आप लोग क्लास 9th में या 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स या फिर बार ग्राफ, या ना पढ़ा होगा, या फिर और भी ग्राफ होता है ना, तो वो चीजें आपने पढ़ा होगा। तो चीजें क्या होता है कि आपने इंटरवल में लिया, इसके अकॉर्डिंग देखते थे आउटपुट, हाँ सर ये मिला, यहाँ पे ये मिला, तो आपने जो बार ग्राफ डाल रहा था, एक इंटरवल डाल रहा था क्लास इंटरवल बना के, वो एक्चुअली डोमेन डिपार्टमेंट था, और जो आउटपुट जा रहा था वो हमारा फंक्शंस का आउटपुट था, ठीक है, वो स्टैटिकल डिपार्टमेंट का है मैथमेटिक्स। तो वो चीजें जो है यहाँ पर भी उसको तुम डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने ये कंसीडर किया, ये जो मेरा कर्व है, ये एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन है, तो ये डोमेन जो है मैंने पूरा एक्स एक्सिस को कंसीडर किया, एक्स एक्सिस यानी पूरा आर को मैंने कंसीडर किया, समझ रहे हो आप, पूरा आर। तो मैंने इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है। ये बाई एक्सिस मेरा पूरा का पूरा जो हो गया कोडोमेन हो जाता है, इसको मैंने यहाँ पर भी इंडिकेट किया है कि बाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कोडोमेन बोलेंगे। और कोडोमेन में ही हमारा रेंज छिपा हुआ रहता है फंक्शंस का, तो रेंज भी यहीं पे आएगा।
इसको हम लोग आउटपुट कहते हैं बाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम लोग इनपुट या फिर डोमेन कहेंगे। जैसे मान लो कि हमने क्या कंसीडर किया कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का जो है ग्राफ लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, ऐसा ले लो ना, हो गया ना, क्या समझ रहे हो। तो ये डोमेन का हर एक एलिमेंट के हमारा एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट दे रहा है। तो हम लोग ग्राफ से भी बहुत सारे फंक्शंस को चेक कर लेंगे, फंक्शंस का कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, या डिफरेंशिएबल है, या एनालिटिक है। सॉरी एनालिटिक नहीं, आगे बात कर लेंगे उसको, ठीक है। ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए ये चीजें क्या है, ये मेरा e टू द पावर x फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इस बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शंस में। सिर्फ हम लोग बात करेंगे, इतना ही हम लोग को समझना है कि ये जो है आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। इसी को मैंने ऐसे लिखा है कि ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये एफ सच दैट आर टू आर, ये डोमेन और ये कोडोमेन, ये रेंज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रेंज जो है हमारा और ये कोडोमेन है, जो रेंज हमारा होता है वो कोडोमेन का हमेशा सबसेट होता है। अगर चीजें आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो आप क्या करोगे, ये जो एलिमेंट है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो वो चीजें 11th में पढ़ना था या फिर 12th में जब फंक्शन से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में बता दे रहा हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ बी का पावर जो होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो इसी तरीके से हम लोग वन वन फंक्शन डिफाइन करते हैं, ऑन टू फंक्शन डिफाइन करते हैं, मेनी वन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, मतलब नंबर ऑफ मेनी वन, नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ ऑन टू, है ना। इस तरीके से वन वन ऑन टू हो गया तो बाइजेक्शन हो गया, तो फिर बाइजेक्शन फंक्शन डिफाइन करो, है ना। तो वो चीजें जो है हम लोग फंक्शंस में स्टडी करेंगे, ये मेरा डिपार्टमेंट अभी उसमें नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, चलो। फोर, बैक थ्री स्लाइड हो गया, टू यहां पर हो गया, थ्री शायद छूट गया, फोर। चलो, उसी को मैंने क्या है, एफ सच दैट ए टू बी मैंने लिखा है। तो डोमेन आपको पता है कि मेरा ये डोमेन और ये मेरा रेंज, इधर से जाएगा मेरा फंक्शंस में कुछ कुछ होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आउटपुट देगा, ठीक है। जो होगा वो मशीन है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है, वही प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इनवर्स फंक्शंस। अब ये इनवर्स फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस को रिवर्स करना। अभी मैंने डोमेन से कोडोमेन पे गया एंड अगेन कोडोमेन से डोमेन पे आएंगे, तो वो चीजें हमारा रिवर्स प्रोसेस हो गया, समझ रहे हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शंस बोलेंगे। उसी को मैंने लिख दिया है, इनवर्स फंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स फंक्शंस ऑफ अ फंक्शंस। हम लोग जो है बात को फिर से समझना, ये प्री इमेज इज अ सबसेट ऑफ इमेज, प्री इमेज हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट का ये इमेज हो गया करस्पॉन्डिंग, इसका जो हो गया ये प्री इमेज कहलाएगा। उसी इसी फंक्शंस का रिवर्स मैंने करवाया, देखो इसमें एरो जो है इधर है ना, इधर से आ रहा है, मतलब ए से बी पे डिफाइन हो रहा है। अगला जो होगा ये इनवर्स फंक्शंस, वो क्या जाता है, बी से ए पे जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैंने क्या कहा, ये इनवर्स फंक्शंस है, क्लियर है। नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट करना, या फिर एक्स एक्सिस को हम लोग डोमेन कहेंगे, कोडोमेन हमारा बाई एक्सिस कहलाता है, रेंज हमारा आउटपुट या फिर बाई एक्सिस को कहेंगे। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। इसी को मैंने ग्राफ पे दिखा दिया है, कोई दिक्कत है तब बोलो, देखो नहीं ना। नेक्स्ट हमारा स्लाइड, फिफ्थ नंबर। जैसे मैंने ट्रियो पे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा आता है ना। तो बाई इज इक्वल टू, जैसे मैंने साइन थीटा अगर कंसीडर किया है तो इसका ग्राफ आप लोगों को जानकारी है, मैं कंसीडर करके चलता हूं। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ग्राफ अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लास्ट में। पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ग्राफ से इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस ग्राफ में दोनों को कनेक्ट करेंगे और दोनों को ट्रेस करने के लिए आपको सिखाएंगे, ठीक है। कोई भी चीजें मैथ्स में रट्टा मत मारना, आपको जो चीजें याद नहीं हो रही है ना वो मुझे कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। आपको मैं उस पे एक ऐसा तरीका बताऊंगा, हर चीज का एक ऑब्जर्वेशन होता है। देखो चीजें क्या होता है, बहुत सारे चीजें हर जगह मिलता है, लेकिन वो चीज को अच्छे से दिखाए, कुछ ऐसा भी मेंटर चाहिए, समझ रहे हो बात। तो वो चीजें आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना।
यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया है आपको कि थीटा जो है बच्चों वो आपका डोमेन कहलाएगा। मैंने पहले ही बताया डोमेन जो होता है, फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही जानना है, -π/2 से π/2 डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन पे मैं स्पेशल काम करेंगे हम लोग जब फंक्शंस पे काम करेंगे तो। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है फंक्शंस को डिफाइन होना। तीसरा डोमेन तो पूरा आर हो जाएगा, नहीं होगा क्या? लेकिन इसको -π/2 से π/2 पे ही क्यों लिया? इसके पीछे भी लॉजिक है, ढूंढना। ठीक है, इस बात को सर्च करना, ढूंढना, कमेंट में आंसर करना, क्या इसका आर होना सही है या फिर π/2 से सॉरी -π/2 से π/2 होना सही है। इसका अगर मैं इसका और भी आगे बढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि यही तो मेरा थीटा है ना, एक्स एक्स पूरा मेरा डोमेन होता है। आई डोमेन होता है नहीं, बल्कि फंक्शंस को डिफाइन होना पड़ेगा तभी वो डोमेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्स एक्स पूरा कर देंगे और उसमें मान लो कि हमारा tan थीटा आ जाए, तो tan थीटा π/2 पे डिफाइन होता है क्या? π/2 पे नहीं डिफाइन होता है। अब डिफाइन होने का मतलब ये नहीं कि प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी चल जाए, तो वो फंक्शंस को आप डिफाइन नहीं कहोगे, वो नॉट डिफाइंड है। समझ रहे हो? तो लेकिन कभी भी ये फंक्शंस क्या माइनस इनफिनिटी पे जाएगा या इनफिनिटी पे? नहीं जाएगा। इसका रेंज ही -1 से 1 के बीच में, इसलिए वो पूरा आर में डिफाइन होगा। ठीक है, बात को समझना। y जो है हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक है, -1 से 1, इसी को मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है, अब हम लोग यहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में। जैसे मैंने y sin x कंसीडर किया है, तो x जो हमारा है उसको क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे या इनपुट बोलेंगे। y जो मेरा होगा वैल्यू होगा, आउटपुट होगा या रेंज होगा। समझ रहे हो? उसी को मैंने यहाँ पे जो है x को अपने पास रखा, इसको मैंने इधर मूव करवाया, तो हो गया x sin इनवर्स y। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो अब यहां से क्या हो गया, अब y जो होगा वो डोमेन होगा, x जो होगा वो रेंज होगा। अब उल्टा वर्क करेगा। ठीक है, जो रेंज होता है वो जो क्या होता है बच्चों, कोडोमेन होता है, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। जो डोमेन होता है वो कोडोमेन, मतलब रेंज और कोडोमेन एक तरह से वो वर्क करेगा। इस तरह से आप समझना। जैसे x एक्सिस और y एक्सिस, अगर हम 90 डिग्री का रोटेशन ले लें, ठीक है, देखो समझना बात को, अगर ये मेरा x है और ये मेरा y है और इसको हम रोटेट करें, तो ये x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और y मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 90 डिग्री का अगर हम रोटेशन लेते हैं, इस सब चीज को हम लोग आप लोगों को समझाएंगे, तो वो मेरा इनवर्स फंक्शंस की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैं आपको ग्राफ में ट्रेस करने के लिए सिखाऊंगा ये सब चीजें। अब यहाँ से क्या है, x मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स y। इसको क्या रीड करेंगे? रीड एज x साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ y, या फिर इसी को आप रीड करोगे क्या, x आर्क साइन y। ठीक है, ये साइन इनवर्स y को आप आर्क साइन y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है उसी तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे मैंने y को साइन x के बराबर कंसीडर किया है, तो यहाँ पर हम लोग जो है y cos x के लिए बोल सकते हो, y tan x, y cot x। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, tan इधर शिफ्ट हो जाएगा, cot इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वही मैंने x cos इनवर्स y, x tan इनवर्स y, x cot इनवर्स y हो गया। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम लोग जब है, तो उसी पे मैंने एग्जांपल करवाया है, तो ये ट्रिमेटिकल फंक्शन हो गया, ये इनवर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन हो गया। जैसे एग्जांपल हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि भाई साहब y अगर साइन थीटा है, तो थीटा का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे आप वैल्यू बताओ। तो क्या पूछा जाता था कि साइन 30 पे वैल्यू कितना होगा, तो सर 1/2 होता है। ये 45 डिग्री रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 होता है। चलो, अब वही चीजें आपसे उल्टा पूछेगा। ठीक है, कैसे पूछेगा समझना। यहाँ पे लिखा गया है थीटा sin इनवर्स y टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एट 1/2 एंड 1/√2 पे आपको वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, थीटा sin इनवर्स हाफ। तो अब आपको ये सोचना है, उल्टा सोचना है कि मैंने जो क्लास 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा,
वो साइन कितने डिग्री पे वैल्यू हाफ होता था, याद करो। तो वो चीजें आपको मन में निकल के आएगा कि भाई साहब 30 डिग्री पे लगता है, लगता नहीं होता है। इसी को आप क्या बोलोगे, पाई बाई 6। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से उसी चीज को फिर यहां से आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/√2 कितना डिग्री पे होता था। माइंड पे फोर्स करो, ठीक है, माइंड पे फोर्स करो, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, होता ही है फोर्स। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब, ये पाई/4 पे होता है, चाहे 45 डिग्री पे होता है। तो आपको डिग्री यहाँ पे सिस्टम जो है माइंड से हटाना पड़ेगा धीरे धीरे, उसे आपको रेडियन फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच का, ठीक है, क्योंकि आप जो हो क्लास 10th में नहीं हो बल्कि 12th में हो, ठीक है। देखो चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना, जिससे आप लोग ट्रिगो प्रूफ किए होंगे क्लास 10th में आइडेंटिटी या 11th में। तो आपने हमेशा दो टर्म को प्रूफ करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो टर्म रहता था। अब इन दोनों में सबसे बड़ा जो टर्म रहता था उसको हम लोग सेलेक्ट करते थे, इसलिए कि ताकि उसको तोड़ तोड़ के छोटा टर्म में लाया जा सके। लेकिन छोटा को बड़ा करना बहुत टफ वर्क होता था, ठीक है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं तो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा साइड में हमारा न्यूमेरिकल टर्म थोड़ा सा ज्यादा बड़ा और इजीली ब्रेक होने वाला है। ये चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म को उठाना चाहिए और इसे ब्रेक करना है इस अप्रोच से कि मुझे आरएचएस में चले जाना है, ठीक है। तो वही चीजें आपने मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। आपने उस टाइम जब प्रूफ कर रहा था तो राइट हैंड साइड से आपने दिमाग नहीं काम किया, आपका क्लिक नहीं किया माइंड, ठीक है, हाँ मुझे ये चलना चाहिए। अब इसी को जो है रिवर्स, चलो क्या वो नहीं होता है, तो रिवर्स जो है थोड़ा सा माइंड पे ज्यादा प्रेशर डालता है, फिर वो धीरे धीरे मेरा माइंड का आईक्यू को डेवलप करता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या है, माइंड का एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। और एक्सरसाइज होना इसका मतलब माइंड को डेवलप करना होता है, उसे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये रेडियन हमारा है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहता है, स्मॉलेस्ट डिग्री वैल्यू जो होता है न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट, है ना, एंगल्स नोन एज अ प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ से जो है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट का है। आप एनसीईआरटी बना सकते हो एक्सरसाइज फर्स्ट, और अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है आपको, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आपको अप्रोच करना है, बनेगा फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अभी हम लोग एनसीईआरटी विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चलेंगे एंड अगेन हम लोग फिर जेई का पीवाईक्यू करेंगे, एनडीए का पीवाईक्यू करेंगे, सीयूईटी यूजी का पीवाईक्यू करेंगे, फिर हमारा पॉलिटेक्निक का, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। ये सारे का हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं स्पेसिफिक एक डोमेन में नहीं हूँ। मैथ्स का मतलब मुझे मैथ्स आता है, मैं मैथ्स सीखना चाहता हूँ और पढ़ाना चाहता हूँ, बस। मैं मुझे ना ज्यादा आता है ना मुझे कम आता है, बस इतना आता है कि मुझे आगे पढ़ने आता है, चीजों को समझने आता है, ठीक है। अब चीजें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस क्या कहा गया है, होमवर्क में भी आपको इसे बनाना है और कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूं आपको। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट, एक लास्ट से, ठीक है। तो पहला जो है आपका साइन इनवर्स √3/2। तो आप इसे जो है सोल्व कैसे करोगे, अगर मन ही मन में सोल्व करना है तब सोचना है साइन √3/2 कितना डिग्री पे होता था, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो आप डायरेक्ट सोचोगे तो आंसर आ जाएगा शायद कि शायद 60 डिग्री पे होता था या फिर पाई/3 पे होता था। अच्छा, ये tan−1 कितना डिग्री पे होता था, तो 45 डिग्री पे होता था या फिर पाई/4 पे होता था, ठीक है। एक नया क्वेश्चन जनरेट कर देगा कि भाई साहब साइन इनवर्स √3/2 प्लस tan−1 पे वैल्यू क्या होगा। एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया, तो आप इसको अलग निकालोगे तो निकाल के लिए आया सर पाई/4, और फिर ये निकल के आ गया आपका, सॉरी इसका निकल के आ गया पाई/3।
और इसका निकल के आ गया π/4। ठीक है, दोनों को आप एलसीएम लोगे, जो मुझे नहीं आता आप लोग कर लोगे, आप लोग अच्छे बच्चे हो, हमसे ज्यादा समझदार हो। ठीक है, अब जो है बच्चों इसी को दूसरा तरीके से हम लोग अब आते हैं, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में 2 नंबर का आ गया बाय द वे, तो कैसे हम लोग करेंगे? साइन इनवर्स √3/2 पे हमारा वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप इसे कंसीडर करोगे बाई, ठीक है, से मतलब कंसीडर करना। ठीक है, तो हमारा डिफिनेशंस करेंगे यूजिंग डिफिनेशंस। ठीक है, इसका डिफिनेशंस क्या कहता है कि दिस जो है अगेन हम लोग इसको करते हैं, तो √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स है ये साइन बाई, और ये क्या होता है बच्चों? साइन π/3 पे ये वैल्यू होता है। ठीक है, π/3 इज इक्वल टू साइन ये बाई, तो आपका बाई इज इक्वल टू जो वैल्यू आ गया वो π/3। आप ऐसे कर सकते हो ना, आपको आता है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, इतना सारा क्वेश्चंस करके आना। ठीक है, या फिर मुझे नंबर डाल के कमेंट में आंसर कर देना, इसके बाद मैं आगे का लेक्चर्स कंटेंट दूंगा। ठीक है, इसमें आप ऑब्जर्व करना, मैंने जितना भी है यहाँ पे, ठीक है, सबका मैंने पॉजिटिव पे बात किया है। ठीक है, ये पॉजिटिव डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, निगेटिव डोमेन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है कि साइन वर्स है ना माइनस में √3/2 पे वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, निगेटिव जिसका होता है। ठीक है, अगले क्लास में, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग पूरे यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करेंगे और विथ पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक।